ये लक्ष्मी कैसेट कंपनी की ओर से हम बाबा शंकर दास की जीवन चरित्र की ओर लेकर चल रहे हैं। ये कौन थे, कैसे प्रकट हुए, ये पवित्र आख्यान आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। ये जिला भिंड के रहने वाले तो गौर करते हैं। तो छोड़े से संसार को बैकुंठ में कियो वास, कोटि कोटि प्रणाम है श्री तुमको शंकर। आइए जिला भिंड शरणा तहसील पड़ी है गोरनी, अब सुनियो चित्त लगाई। लेकिन वह प्रगटे थे ऋषिराज, ऋषिराज बचाई लाज दीन हितकारी। अब आए बन के श्याम रे के संत बड़े तपधारी। आए बन के इधर तो जैसे ही महाराज उस गांव में जब प्रगटे हैं, जन्म लव है उसी वक्त गौर करें उस गांव में विचार करने लगे हैं लोग, लेकिन इनके माता पिता कौन थे, किस परिवार में जन्म लिया, गौर करते हैं। झीना लाल है नाम पिता को, राम कली है मात। जन्म लियो है माँ की कोख से, बन गए शंकर दास। बात है कुसुमा वंश की, के कीरत सुनो संत की। बात है कुसुमा वंश की, के कीरत सुनो संत की। बाबा शंकर दास की अवस्था, घर की हालत नाजुक, लेकिन गरीबी बड़ी। घर की हालत देखी, घर में बहुत गरीबी। घर की हालत देखी, घर में बहुत गरीबी। करूं नौकरी कैद की, तब होवे दूर गरीबी। पहुंचे पास तभी लाला के, पहुंचे पास तभी लाला के। करे नौकरी हल्की बात है कुसुमा वंश की, के कीरत सुनो कोमल लाला के यहाँ हर चलात रहे बाबा शंकर दास। रुपया एक देता
था लाला महीने भर का। रुपया एक देता था वो लाला महीने भर का। करे गुजारो बाबा रुपया में सब घर का। कछु दिनों के बाद छोड़ गई, कछु दिनों के बाद छोड़ गई, नौकरी वाली हल्की बात है कुसुमा वंश की, के कीरत सुनो ससुर की। बसंतन लाला की नौकरी छोड़ने के बाद कुछ बाद अब विचार करने लगे संत कि हमारा जीवन इस तरह से भविष्य बेकार हो जाएगा, भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। और उसी वक्त बाबा ने अपना रूप धारण कर लो और हुआ से लला वो चल रहे। जब चले हैं स्वामी जी बस नौकरी छोड़ करके और रूप कौन सा धारण कर लो लला के पागल बने बाबा चली भाई, अरे मेरे भैया कोई डंडा लेके अपने हाथ जी। पागल बने बाबा चली भाई मेरा, कोई डंडा ले लो अपने हाथ जी। जब पागल बने चले उसके बाद गांव वाले देख क्या लगता, लेकिन अब वही महात्मा गांव गांव घर घर में लला भीख मांग रहे हो, लेकिन भेष भेष पागल वालों रहे तो लोग भयभीत हो गए और बोले गांव गांव और घर घर में मेरे दादा, गांव गांव और घर घर में मेरा भैया कोई मांग रहे गंगा भीख जी। गाँव गाँव घर घर फिरो मेरे बाबा, कोई मांगे रहो गंगा भीख जी। और लला जब वो भीख मांगने गए गांव गांव में पहुंचे, घर घर में मांग रहे तो कोई कोई तो देखे पागल हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे पागल बने बाबा रहे रहे अरे बरदा, पागल बने बाबा फिर रहे मेरे लाला, कोई समझ सके ना नरे नारी जी। पागल बने बाबा फिर रहे मेरे दादा, कोई मांग रहे गंगा भीख जी। गांव में भीख मांग रहे तो लोग सोचने लगे जो पागल है, लेकिन पागल पागल ना थे। कोई कहे पागल है भगवान बिरला, कोई कहे पागल भगवान मेरे भैया, अरे कोई बतावेगा मारू जी। कोई कहे पागल भयो मेरे बाबा, कोई कहे ये गमार जी। कोई तो पागल कह रहे हो, कोई गमार बता रहे हो, लेकिन लल्ला इस हाल में महाराज को 10 साल बीत गई, लेकिन किसी ने नहीं जाने कि बाबा पागल हैं कि लीला रचा रहे। लेकिन उसके बाद सभी लोगों को यह अवगत हो गया कि बाबा पागल हो गए। जीना लाल का एक पुत्र था, वो पागल हो गए, परमात्मा ने कैसे बिगाड़ दी। लेकिन अब का भोला और गांव में है गांव सोर रे शंकर है पागल
शोर हो गया कि शंकरदास पागल हो गया, पागल। लेकिन झीना लाल की बात रे, तो झीना लाल की बात रे ईश्वर ने खूब बिगाड़ी। महाराज गांव बस पूरा डरता है, लगो बिटोरा कंडों को बम आग लगाता है। मेरे धन्य धन्य ऋषिराज लीला तेरी न जानी, मेरे धन्य धन्य ऋषिराज माया तेरी न जानी। तेरी न जानी रे कन्हैया, तेरी न जानी रे लला, मैंने न जानी। और धन्य धन्य ऋषिराज माया तेरी न जानी। शाबाश, जय तो बात अल्लाह। रणछोड़ तुम्हारी हर सूरत हमारी जिंदगी में बस गई, लेकिन बाबा शंकरदास की ओर गौर करें तो बाबा की है छाया एक बार जब पड़ जाती है लल्ला। और जब ऋषि राज ने जब देखा तो महाराज गांव वाले विचार करने लगे, परमात्मा ने झीना लाल की बात निगार दी। और उसके बाद वो ऋषि राज पागल थोड़े ना थे, पागल का भेष धारण करे। और ऋषियों का, संतों का ऐसा स्वभाव होता है जो अपने तप को बचाना चाहते हैं दुनिया वालों से, वो यही भेष धारण करते हैं। दोस्तों अब क्या किया बाबा ने? अरे सौदा गांव में बाबा पहुंचे, सोना गांव में बाबा पहुंचे, बैठ गए पीपल के नीचे। तब कर रहे नैनों को मीचे, अटल समाज सास को खींचे। जब सौदा गांव में पीपल के नीचे बैठ गए ऋषिराज और तप करने लगे हैं, शून्य में समाधि लगा दी है। भक्तों ऐसे ही नहीं लल्ला, बहे गांव में लल्ला रणछोड़ कहानी के छुआर बन गई। जब बाबा बहे गांव में तपस्या करने लगे पीपल के नीचे, उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के लल्ला 2 बच्चे थे। बात ये बन गई, ब्राह्मण था उस गांव में, 2 थे उसके लाल, सेवा में दोनों रहे, देखो कपट का। अब वे दोनों बच्चे ऋषिराज की सेवा करबे करे, सुबह भोजन देने जाए, उसके बाद भोजन कराने के बाद खुद आए के भोजन करे, पाठशाला में जाए। लेकिन एक दिन बाद छोटे वाले भैया ने विचार करो लल्ला, कहा विचार करो कि साधु की सेवा करे अरे मेरे दादा। क्या बात, बहुत सुंदर। फिर संत सेवा कर रहे वे दोनों बच्चे, और महाराज को क्या मालूम था लला श्री राम। तो जब वे दोनों ब्राह्मण के बालक बाबा शंकरदास की तन मन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन साधु की सेवा करे कोई दोनों है नादान जी।
देने उठी दर्शन करे अरे मेरे भाई नित देने उठी दर्शन करे मेरे दादा कोई स्वामी को नित करे ध्यान जी भाई जब सेवा कर रहे छोटे भाई के अंदर लला रणछोड़ पाप जगो पाप छोटा वाला सोच लगो क्या उधर हमेरा बाबा ने कछु तो आदो हिस्सेदार जो बनेगो बने तो अब जी हिस्सा कैसे खत्म हुए कैसे खत्म हुए पाप जगो है छोटे भ्रात के मेरे भाई पाप जगो है छोटे भ्रात के मेरे लाला कोई भैया दिए गंगा मारी जी जब छोटे भैया ने विचार किया हम अपने बड़े भैया को मार दे और संत जो कछु दे वो हमा हो जाए और जूतों पर परलोक सदारी जाए लेकिन लला छोटे वाले ने सोचा सोचने के बाद यही काम करो अब रात जब भाई रात होने के बाद बस छोटे लड़का ब्राह्मण पुत्र ने अपने बड़े भाई का किस तरह से वध किया है लोगों कि भाई का बैरी भाई हुआ भाई का बैरी भाई हुआ जब आधी रात का समय हुआ भैया को तो सुन भैया बनेगा रणछोड़ लगा रघुवीर चला मारने दौड़ पड़ा देख रहा भाई खड़ा खड़ा और गला दबाया भैया का थोड़ा सा नहीं रहम हुआ डाल दिया इधर सुबेरा जैसा हुआ जो सवेरा भाऊ छोटे भैया ने बड़े भैया को सोत में मार डालो और ये जैसे मारो है और सवेरे होते ही बालक ने नहीं बताया और स्नान ध्यान करने के बाद अपने मैया के पास पहुंच को बोलो माँ ए माँ हाँ क्या बात है आज मैया जल्दी भोजन बनाए दो हम ऋषिवर को पहले भोजन दे आए तो मैया ने कहा लला एक बात बताओ कल तो तुम दोनों जाते थे और आज ऐसी क्या कारण पड़ेगा जो तुम अकेले जा रहे हो तो छोटे वाले बोलो मैया बात जो है कि वो फिर दे और हम जल्दी दे आए मैया ने नहीं समझा लला उसकी माँ ने तब तक बात जब बन गई माँ बोली लला मैया कहे सुन लाड़ ले अरे मेरे लाला कोई अकेले भोजन देने जाओ जी
भैया तो और भैया का सोए रहो तो छोटे वाले ने भेद छुपाए लो और बोलो माँ मेरी बात सुनो। कहे भैया तेरो कहाँ भैया तेरो गाओ मेरे बेटा अरे कहाँ भैया तेरो गाओ मेरे बेटा कोई बाको दियो बुलाई दी इतनी बात कहने के बाद मैया से झूठ बोलो अपनी माँ जी से कहने लगे मैया हमारे भैया अब सोए रहो तब तक हम भोजन दे आए लेकिन लला बात जब बन गई भैया अपनो मार कर दिल में खुशी मनाए थाली लेके हाथ में तेने ऋषि को जाए हाथ में थाली भोजन के लिए ली और ऋषि राज स्वामी बाबा शंकर दास को देने के लिए चलो उनके आश्रम की ओर। जैसे आश्रम पे पहुंचो लला तो संत की तो निगाह कुछ अलग होती नजरें कुछ अलग हुआ करती हैं। जैसे जब पहुंचे हैं और ऋषि राज से बोले कि हे गुरुदेव हे ऋषिवर और क्या बोले लेकिन लला थाली हाथ लई छोर अरे थाली हाथ लई भोजन देन चलो ऋषि वर को आत्म भोजन की थाली लला कोमल रास्ता में जी सोचत जावे अरे कोई न भेद समझ फिर पावे रास्ता में जी सोचत जावे कोई भेद समझ न पावे के चिंता दूर भई भोजन देन चलो मुनि पर को और जब थाली लेके पहुंचो है थाली पास धरी थाली पास धरी भोजन की स्वामी समझ गए बके मन की थाली पास धरी भोजन की स्वामी समझ गए बके मन की रणछोड़ अरे वो अखियां लाल भई भोजन देन चलो मुनि वर को थालियां लई भोजन देन चलो ऋषि वर को जैसी थाली हाथ में लाई ऋषि राज की आंखें लाल होगी और बोले ऋषि वर
हत्यारे, अरे तूने पूरा करो हत्यारे, भैया के तूने प्राण निकारे, तूने पूरा करो हत्यारे, भैया के तूने प्राण निकारे। क्या चर्चा फैली गई, भोजन देन चलो ऋषि पर को, जब भोजन लेके पहुंचे ऋषिवर ने आंखों देखा है मानो आग की तरह एकदम आंखों से ज्वाला फूट रही हो, दांती पीस के बोले ऋषिवर बच्चे क्या बोले हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, संत की निंद्रा का परहेज जरे नाथ नगर के जैसा, संत की बुराई करने के बाद इंसान को जिंदगी में चैन कभी नहीं। जरा गौर करें, संत से भेद छुपे है कोई, संतों से कोई भेद नहीं छुप सकता है। अरे यार हम अपने भेद को छुपा सकते हैं, दिल की छुपा सकते हैं, लेकिन संत से भेद छुपे न कोई, संत से भेद छुपे न कोई, संत से भेद छुपे, संत से भेद छुपे न कोई, समाजत भाव जो कछु होई, संत से भेद छुप नहीं सकता है, लेकिन संत दया जा पर जो होई, संत दया जा पर जो होई, के संत दया जा पर जो होई, दोष कछु होई, संत की दया जिस पर हो जाती है उसके पाप दोष खत्म हो जाते हैं। लोगों इस तरह से या स्वामी शंकरदास ने अपने तन से मन से जिस समय दृष्टि से देखा है कि पुत्र हत्यारा है और खड़े हो गए, और क्या बोले लला, अरे सुन के खड़े भय तपधारी, खड़े क्रोध में नेत्र लाल पड़ गए। लला सुन के खड़े भय तपधारी, लीला बाबा की है ये बनियारी, पहुंचे द्वार गए तब पधारी, भीड़ भई तब द्वार पे भारी, और ऋषिवर ने देखा भाग पड़े, लेकिन खड़े हैं बाके द्वार पे जाए, अरे कौन सी गलती बन गई स्वामी, दिल में एक आवे एक जाए,
जिस समय स्वामी शंकरदास बाबा जिस समय उस दरवाजे पे पहुंचे ब्राह्मण के पास और देखा कि पुत्र मौत की नींद में सो रहा है, वो अत्याचारी तो भाग गया, लेकिन ऋषिराज ने क्या किया? धन्य हो मेरे ऋषिराज। बोले शंकरदास महाराज की कि सुनता हूं मैं ये जादू है स्वामी जी के इन चरणों में। देखा उस बाहर योगी की तपस्या। सुनता हूं मैं ये जादू है स्वामी जी के चरणों में। मुर्दे में जान डालने की शक्ति है तुम्हारे हाथों में। स्वामी जी ने आगे बढ़कर पुत्र बहन फिराया था। हुआ खड़ा जब तभी पुत्र चरणों में शीश दबाया था। जब खड़ा हुआ है ऋषि राज ने हाथ जिस समय घुमाया है, पुत्र जाग गया मौत की नींद से। उसी समय दोस्तों हुआ क्या है लोगों? करके जिंदा स्वामी चली भाई अरे मेरे दादा। कोई आगे की सीध लगाई ऋषिराज चलिए। नर नारी बोलन लगी अरे मेरे स्वामी। नर नारी रोवन लगी अरे मेरे स्वामी। कोई विनती करे करी जोरी अपने सोच रहे कोई छोड़ चले सौदा गाँव जी। मेरे भैया कोई छोड़ चले सौदा गाँव। अब ऋषि राज ने विचार किया कि अब यहाँ हमें रुकना नहीं है, और भक्तों संतों का यही तो स्वभाव होता है। संत सुखी विचरंत मई। संत तो वही सुखी होता है जो विचरंत करता रहे। जिस तरह एक जगह ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, इसी तरह से ऋषि गंदा हो जाता है। भक्तों चल दिए हैं, लेकिन पीछे नहीं देखा स्वामी शंकरदास ने। और त्याग सौदा गाँव रे पीपरीपुरा में आए। सौदा गांव को छोड़ दिया। एक वृक्ष के नीचे, हाँ एक वृक्ष के नीचे स्वामी ने आसन लगाए। महाराज के स्वामी बैठ गए धर ध्यान। पूरा गांव स्वामी
सम्मान। मेरे धन्य धन्य ऋषिराज हमारे गाँव में तुम रही। मेरे धन्य धन्य ऋषिराज हमारे गाँव में तुम रही। गाँव में तुम रही हो प्रभु, मेरे गाँव में तुम रही हो। मेरे धन्य धन्य ऋषिराज हमारे गाँव में तुम रही। इधर तो जैसे ही पीपरीपुरा में जब पहुंचे हैं दोस्तों, वहां लोगों ने देखा तो कहने लगे, अब रिसीवर ना कभी नहाते देखे हैं ना भोजन करते देखे हैं, और विचार लोग करने लगे कैसा संत है। अरे जादिन से हमारे गांव में आओ, हमने इसे कभी नहाते नहीं देखा, कभी भोजन करते नहीं देखा। लेकिन लोग बड़े भयभीत हो गए और कछु जो अभिमानी लोग थे वो बाबा को छुप छुप के देखने लगे। लेकिन दोस्तों लला बात जब बन गई ना कि संत की परीक्षा भैया तुम कैसे ले सकते हो, लेकिन लोग देखी बातें करे और बरसा, कोई स्वामी ना देखे मैंने नातरी। कछु तो कान लगे हमने देखी नहीं, पागल है तो संत को कैसे देख रही? तुम्हारी बुद्धि खराब है। अरे बे तो संत है, अरे जिसके हाथ में हाँ लला, और कोई बोले कछु कहे तुम का कहो अरे मेरे दादा, कछु कहे तुम का कहो अरे मेरे दादा, कोई रोज रे चला रहो है सूक जी। लला कोमल जी क्या खाता का खा में कैसे रहे मेरे बाबा, कोई मेरी समझ नहीं आई जी। हैरान हो गए और लोग कहने लगे तुम कैसी बात करते हो, अब तो संत की रोज लंगोटी शिव को तभी देखते, कोई कहे हम अचला देखो। लेकिन लोगों संत की जिस दशा देख करके लोग हैरान होने लगे और कछु कछु लोग बोले हैं रंछो आर देखे लोग बाबा को, वही लोग छुप छुप के देखने लगे। और देखे लोग बाबा को छुप के ना होते ना नाई देख रहे, और देखे लोग सभी बाबा को ये नहाते हैं कि नाई, और करे स्नान गंगा जल से लीला समझ न पाई। स्नान करने वाले रिसीवर परमहंस रह गए लोग देख देख, मन की आशा झूठी देख रहे
अभिमानी सूख रही है लंगोटी। अरे जे ही परमहंस पधार भूल भई है भारी, गलती बन गई हो के सबसे क्षमा करो तब अब तो लोग भयभीत होने लगे कि हम तो संत को यूं ही समझते थे, लेकिन लोगों कहानी कुछ और मोड़ ले गए। जी बन गई कि बहे गांव में एक ब्राह्मण और मिलेगा, उसी गांव में एक ब्राह्मण और मिल गया। ब्राह्मण बड़ा गरीब था और गरीब रहने के बावजूद संत से बोला, रिसीवर तो ब्राह्मण ने सुन बात कहियो तुम संत तपधारी, एक कुटिया दे बनवाए रे अब सुनियो बात हमारी। संत से बोला ब्राह्मण, एक हम तुम्हें कुटिया बनवा देंगे और बट कुटिया के अंदर तुम आराम से भजन करो रहो। और बोले हर की माला जपो, हर की माला जपो तपो अब भजन करो पतधारी। अब सेवक बन के रही है अब इच्छा हो तुम्हारी। जब इतनी बात ब्राह्मण ने कही कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे लिए कुटिया बनवाएंगे, तो रिसीवर कहने लगा, अच्छा हमारे लिए कुटिया बनवाइए, हमारे लिए और कौन तेरा दिमाग खराब, पहले अपने लिए बनवा ले। जब ऋषिराज ने इतनी बात कही तो ब्राह्मण बोला, रिसीवर आंखों में आंसू भर के बोला, सुनिए। तो ब्राह्मण से बाबा बोले लला, एक काम करो, क्या तुम हमारे कुटिया छोड़ो, जितिया महल पड़े ना जी घर बनो ना मट्टी को, जे महल ट्रोबाए के नए बनवाए ले। तो इतनी बात जो कही तो ब्राह्मण रो लगा। अब रोते रोते कहने लगे, ऋषिवर मैं कहां से बनवाऊं, हमारे पास तो धन नहीं है। बाबा शंकरदास से बोले लला, एक काम करो, और समझाए के बोले कि घर अपनो खस पाई की, अरे मेरे लाला कोई लियो नए बनवाई। ब्राह्मण बोले, ऋषिवर हम कहां से बनवाए। बाबा बोले, जी पुरानी मड़ैया पड़ी है, तोरे के दूसरी बनवाए ले। तो रोन लगो और बोले, सोने के पानी रो बदल गुआर मेरे स्वामी, सोने के पानी रो बदल गो मेरे स्वामी, कोई धन ना है मेरे पास जी। धीरज धरो मेरे बेटा मेरे संत कहे, धीरज धरो मेरे बेटा, कोई नीम तो दियो खुदा बाई। जब इतनी बात कही कि तुम जब मड़ैया टोर के जो पुराने जो बंगला डरे ना कच्चे, इन्हें खसवाए कि नीम तो खोदो,
हाँ अरे विश्वास तो रखो। और ब्राह्मण ने इतनी बात सुनी लेके फावड़ो चल लेके नाम जो फावड़ उठाओ फावड़ चलाओ। अरे चोट लगी कल सा खन्नाओ। दौड़ो वही स्वामी ढिंग आओ, हाथ जोड़ियो बचन सुनाओ। बोला ऋषि अब मैं तुम्हें कैसे बताएं। जहां वो नींव खोद रहे बंडी में दो कलसे निकले। रिसीवर कहने लगे तो तुम हमें बताने आए, चले जाओ। उसी समय रिसीवर खड़े हो गए और बाबा शंकरदास आहा बड़े अखंड खेले हैं। उसी समय हुआ क्या है दोस्तों, एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोले बाबा शंकरदास महाराज की। और क्या बोला है ब्राह्मण, लेकिन लल्ला श्री स्वामी शंकरदास ये माया नहीं जानी। वो ब्राह्मण बड़ा गरीब लक्ष्मी दे दीनी। देखा खेल लला कोमल, संतों के चरणों में प्रसाद जीवन जिंदगी का रखा है। वो ब्राह्मण के एक पल में ही जीवन सुधर गया और यहाँ के सब रोते रोते जीवन उजड़ गया। श्री स्वामी शंकरदास ये माया नय जानी। वो ब्राह्मण बड़ा गरीब लक्ष्मी दे दीनी। कर दीने बारे न्यारे दुख दूर भये हैं मेरे। अजब न्यारे हम तो है तेरे सहारे तुम्ही औगड़दानी। वो ब्राह्मण बड़ा गरीब लक्ष्मी दे दीनी। छोड़ एक नैया तेरे खेल बदलने रहते। मेरा जीवन समर गया है, क्या खेल हो गया है। समर गया है, क्या खेल हो गया है। मेरे सब कुछ स्वामी छोड़ा बस तेरा हो गया है। बस सर पे रखना हाथ
बस सर पे रखना हाथ में हूँ अज्ञानी, ब्राह्मण बड़ा गरीब लक्ष्मी दे दीनी। श्री स्वामी शंकर दास, हाँ मेरे स्वामी शंकर दास ये माया रानी, केशव बड़ा गरीब लक्ष्मी दे दीनी। लाला उसके जब ऋषि राजवास से दे करके खड़े भय, और जब खड़े भय हैं तो बाबा स्वामी शंकर दास पागल को भेष धारण तो पहले ही करे भय और निकल पड़े। कहां की ओर चले हैं? तो पागल को धर के भेष सुनो उपदेश न देर लगाई, पैतक गांव की सीधरे स्वामी ने लई लगाई। क्या बात है? पैतक गांव की ओर चल पड़े। रात आती है लला कोमल, और रात भाई घन घोर के चारों ओर अंधेरा भारी, अंधेरा भारी। और पहुंचे ताल के पास ही तब खड़े संत तपधारी। ताल के किनारे खड़े हैं, रात्रि का समय है और ऐसा ही नहीं लला सा बात जा बन गई कोमल भाई, ताल के किनारे और एक लला को बाहर को घर हो रहे, और बाबा पैतक गांव में जब पहुंचे हैं तो दोस्तों रात्रि के 12 बज रहे थे, लेकिन बारिश का महीना रंछोर। खड़े ताल की पर महीना भारी बरसा को, अरे खड़े ताल की पर महीना भारी बरसा को, एक मंदिर सुंदर बनो वहां मैया गिरजा को। अरे ताल में उठे ठकुरा है और चले पुरबाई प्यार, रात के बजे जो 12 है, चले पुरबाई प्यार, रात के बजे जो 12 है। कि सर्दी में स्वामी कांप रहे, और सुनो हमारी बात के सब कोई बुलाई रहे। गौर से नर नारी, सुनो सब गौर से नर नारी, और आधी रात के समय आ जाओ तेरे तपधारी। रात्रि के समय आवाज दे रहे हैं, ताल के किनारे खड़े हुए, और इतनी आवाज लला कुम्हार ने सुनी। कुम्हार ने जैसी आवाज सुनी लला तो वहां पहुंचे और कहां लगे रिसीवर। जो देखा है बाबा शंकर दास को तो क्या बोला है वो प्रजापति? पास बसे प्रजापति अरे मेरे दादा,
प्रजापति रहे। बा ने आवाज सुनी कि रात्रि के समय, और जो तालब में हमें कोई आवाज दे रहा तो लल्ला पास गए देखन लगो वो प्रजापति रहे वो कुम्हार बाबा के पास गो और देखने लगो, पास गो देखने लगो कोई रहेगा तो अखियां फारी जी। रिसीवर का देखा रूप, भादों का महीना पुरवाई चल रही कन्हैया और बूंद पड़ रही नन्नी नन्नी। सोचने लगो रिसीवर के बदन पे कोई वस्त्र नहीं और बोला नाई वस्त्र कोई अंग पियर मेरे साधु, नहीं वस्त्र अब अंग पे मेरे बाबा, कोई चलियो हमारे स्वामी संग जी। आगे जला में और वस्त्र ओढ़ा में मेरे बाबा, आगे जले और वस्त्र ओढ़े मेरे बाबा, कोई स्वामी को ले बैठा रे। क्षमा करें दोस्तों, ये बाबा शंकर दास की जीवन चरित्र की रेखा यही तक हम आप तक पेश करते हैं और गौर करते हैं कि हम अगली वॉल्यूम नंबर बाबा का तपधारी वॉल्यूम नंबर 2 आपके समक्ष जल्दी पेश लेके आएंगे। आप लोगों को प्रिय होगी तो सभी एक बार मिलकर जयकार लगाएंगे। बोली बाबा स्वामी शंकर दास महाराज की। बाबा शंकर दास हमें कहाँ मिलेंगे? भक्ति के रंग में रंग करके तब बैठे मिलेंगे गिरधारी। ये लक्ष्मी कैसेट कंपनी की ओर से स्वामी श्री श्री 1008 बाबा शंकर दास की जीवन चरित्र की कहानी मैं स्वामी के चरणों का आभारी यही केशव शास्त्री अपनी वाणी द्वारा पेश कर रहे हैं। उम्मीद होगी कि आप लोगों को प्रिय होगी। और हमारे ढोलक पर संगति कर रहे रण सिंह कुशवा जी, चमीटा पर संगति कर रहे हमारे रघुवीर सिंह बिहारी वाले, और हमारे प्रिय शिष्य श्री राम कुशवा जी ग्राम भीकनपुर वाले, और प्रथम शिष्य कोमल शास्त्री बघेल साहब जिला भिंड गांव डगर। और उसी पवित्र पावन भूमि की पवित्र संत की गाथा को हम आज पेश कर रहे हैं। भक्ति के भाव में बैठे हैं बन के शंकर तपोधर।
संत प्रभु, कहाँ मिलोगे मुझको संत प्रभु, इच्छा दर्शन की है भारी। और ये नंबर है 8519444655। और हमारे कोमल शास्त्री का नंबर 9971914386। और तीसरा नंबर हमारा 96750 113 और 12। इस नंबर पे हमें संपर्क करते हैं। कहाँ मिलोगे मुझको गिरधारी, ये दर्शन की आशा भरी।